ये तो बात आपने ज़हन से निकाल दें कि ये सारे इकट्ठे होके बैठ के कोई बातचीत करेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। 2018 से लेकर अभी तक यानी आपस में गुत्थम गुत्था है। मिल बैठ के मुल्क का सोचें, यानी कि अभी गरीब आवाम बेचारी सब्जी के लिए, दाल वगैरह के लिए इससे इसे बाहर नहीं आ रही। हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। वो अपनी कुर्सियों के मुताबिक लगे हुए हैं कि ये कुर्सी मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। अवाम के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। कायद आज़म के बाद हर सियासतदान का एक ही होता है कि किसी तरह से इक़्तिदार में आया जाए, चाहे उसके लिए अवाम को ही कोई कुर्बानी देने का, हमेशा अवाम ही कुर्बानी दे रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखने वालों को मेरा सलाम। 2025 आपके लिए और हम सब के लिए अमन और खुशहाली का हो। क्या 2025 में इमरान खान साहब की रिहाई हो पाएगी? क्या सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठें और मुल्की मफाद के लिए उसके फ़ायदे के लिए सोचें? आइए आवाम से बात करते हैं और उनकी राय जानते हैं। वो क्या इस बारे में जानना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं, उनकी क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? गुलाम कादिर। गुलाम कादिर, ये बताइए कि 2025 स्टार्ट हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे कि सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे होकर बैठें? देखिए, इससे पहली बात तो ये है, अभी 2025 शुरुआत हो चुकी है हमारी अच्छी। तो सियासतदान हमारे शुरू से ये 2018 से लेकर अभी तक यानी आपस में गुत्थम गुत्था है। मिल बैठ के मुल्क का सोचें, यानी कि अभी गरीब आवाम बेचारी सब्जी के लिए, दाल वगैरह के लिए इससे इसे बाहर नहीं आ रही। ये सब्जी दाल और यही हमारा नाजुक मोड़ है जो आवाम को आगे नहीं आने दे रहे। अभी ये नून लीग की हुकूमत है, इन्होंने पीपल पार्टी नून लीग मिक्स हुई हुई है। ये मिल के बैठे आपस में। वज़ीर आला मरीम नवाज़ है हमारी इस वक्त, वो अपनी शादियों में मसरूफ़ है। गरीब आवाम के इधर कोई पुरसाने हाल नहीं है। और यानी कि आए रोज़ कभी आलू के रेट ज़्यादा हो गया, कभी किसी चीज़ का ज़्यादा। और एक चीज़ मरीम नवाज़ के हवाले से ये भी कि गांव वगैरह में देखें, कचरे का कोई इंतज़ाम नहीं है। मेरा ताल्लुक ज़िला ननकाना से है, तो उधर यानी कि इधर तो शहर में तो फिक्स प्राइस चल जाती है, पर उधर लूट मार यानी कि ज़्यादा मचाई है अवाम ने इन्होंने। तो क्या कहना चाहेंगे कि मुल्की मफाद के लिए मिल के बैठने की ज़रूरत है? जी, मिल के बैठें, सोचें मुल्क का, गरीब अवाम का सोचें, ताकि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो सकें। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि 2025 में इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन नज़र आती है? देखिए, अभी अगर उनकी बात तो चल रही है, बाकी मेन जो पावर पीछे बैठे हुए हैं उन्हें वो सोचे मुल्क के बारे में, ज़्यादा अपनी सोचे जा रहे हैं। ठीक है, हर मुल्क की हिफाजत करते हैं पीछे वाले, सारे करते हैं जो भी हैं। बहरहाल उन्हें चाहिए कि अभी जो मेन लीडर है, अवामी लीडर है, उसे रहा किया जाए, क्योंकि अवाम का यही मुतालबा है कि इमरान खान की रिहाई 2025 में लाजमी हो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर आपका? जी, मोहम्मद असलम। मोहम्मद असलम, बताइए कि सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद के लिए इकट्ठे मिलकर बैठें और बात करें? जी, जी, ज़रूर, क्यों नहीं। आजकल जो मुल्क के हालात चल रहे हैं आपके सामने हैं, उनको चाहिए कि मुल्क के बारे में कुछ सोचना। क्या हमारे मुल्क के बारे में कुछ सोचा ही नहीं जा रहा। वो अपनी कुर्सियों के मुताबिक लगे हुए हैं कि ये कुर्सी मुझे मिल जाए, वो मुझे मिल जाए। अवाम के लिए तो कोई सोच ही नहीं रहा। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे, 2025 स्टार्ट हो गया और इमरान खान साहब के हवाले से कि क्या आपको नज़र आता है कि उनकी रिहाई मुमकिन है 2025 में? अब होना तो चाहिए, उनकी रिहाई होनी तो चाहिए। कोई चांसेस नज़र आते हैं? अब लगे तो हुए वो उनके पीछे। अब देखें इंशाल्लाह, अगर वो बाहर आ जाते हैं बेहतर सोचेंगे मुल्क के बारे में। लगता है कि जब अगर इमरान खान साहब बाहर आते हैं तो हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आएंगे। जी, मुस्बत की तरफ आएंगे वो। उनकी सोच अच्छी है। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। सर, क्या नाम है? आगा कासिम मेरा नाम है। कासिम साहब, ये बताइएगा कि 2025 स्टार्ट हो गया, आप क्या कहना चाहेंगे कि सियासतदानों को चाहिए कि मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठें और कुछ हल निकालें? बिल्कुल बैठना चाहिए जी इनको, क्योंकि हल बातचीत से ही है, लड़ाई झगड़े से कोई हल नहीं होता। अगर बैठेंगे, मिलेंगे और विन विन सिचुएशन सबकी होती है। अगर सजेशन दोनों तरफ से आएंगी तो फिर ही कोई वे आउट निकलेगा इन हालात का, और होना चाहिए। लेकिन उम्मीद उसकी बहुत कम है, क्योंकि हर बंदा जो है वो कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या समझने के, मेरे ख्याल में किसी के अंदर कैपेसिटी नहीं है। मतलब उम्मीद किस तरह से कम आपको नजर आती है? लाइक सब्र नहीं है या हम लोग एक दूसरे की सुनना नहीं चाहते? सुनने की कमी है ना जी। देखें, अगर सिचुएशन का हल यही होता है कि जब भी लड़ाई झगड़ा कहीं होता है या प्रॉब्लम आती है तो दोनों साइड्स की सुनी जाती है ना, और फिर दोनों की सजेशंस में से अगर हो सकता है किसी की 40% मान ली जाती है, किसी की
60 मानी जाती है या 30-70 भी मानी जाती है, हल तभी निकलता है ना। तो अगर ऐसा कुछ करेंगे तो अल्लाह करे और हमारे मुल्क के हालात बेहतर हों। अस्सलाम वालेकुम। जी जी। क्या नाम है सर आपका? सलाम नदीम अहमद अंसारी। मुझे ये बताइएगा कि 2025 आया है और सियासतदानों को चाहिए कि मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठे और बात करें। बदकिस्मती ये है कि हर सियासतदान अपने मफादात के लिए ही सियासत कर रहा है। जब से पाकिस्तान बना है कायद आज़म के बाद, हर सियासतदान का एक ही होता है कि किसी तरह से इक़्तिदार में आया जाए, चाहे उसके लिए अवाम को ही कुर्बानी देने का, हमेशा अवाम ही कुर्बानी दे रही है। अगर सियासतदान मुल्क के मफादात के लिए इकट्ठे होते, अपने ज़ाती मफादात को पसे पुश डालते, तो आज हमें ये हालात ना देखने पड़ते, लोग पाकिस्तान छोड़ के ना जाते, और हमारा जो महंगाई के में जिस तरह हम एक अवाम जिस तरह पिस रही है वो ना देखते। क्योंकि जो भी सियासतदान आता है सिर्फ अपने मफादात के लिए आता है, और जो मुल्क का पैसा होता है, जो हम अमदाद भी लेते हैं, जो हम कर्जे भी लेते हैं, अगर वो पैसा अवाम पे इस्तेमाल होता, कौम पे इस्तेमाल होता, मुल्क पे इस्तेमाल होता, तो आज ये महंगाई भी ना होती और लोग भी मुल्क छोड़ के जाने के लिए तैयार ना होते। आप कहना चाहते हैं कि मिलके बैठ के बात करने की जरूरत होना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। अपने मफादात को हटा के अब सोचना है कि हमने पाकिस्तान के लिए क्या करना है, क्योंकि पाकिस्तान जिस दहाने पे आज खड़ा है, हम हर लिहाज से जो है ना ये मुल्क जो है ना कमज़ोर हो रहा है। अगर खुदा ना खास्ता अगर ये लड़ाइयाँ इसी तरह लड़ते रहे तो आने वाले वक्त में पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ का कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि अवाम जो है ना वो सियासतदानों से बहुत बज़न हो चुकी हुई है, और मुल्क का जो इंतज़ाम है आपके सामने है कि हर तरह से धर्म भरम है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला यूसुफजई। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठें और बातचीत करें अवाम के लिए। हाँ, होना चाहिए, इसलिए कि ये मुल्क जो बना है ना, इसमें तमाम लोग अगर लोग कहते हैं कि फलाने के साथ जेल में है या वहाँ है, ये मुल्क की तारीख़ है, लेकिन इस मुल्क के सियासी लोगों में ये क़ुव्वत है कि वो मिल बैठकर अपने मसाइल का हल निकालें, और मुज़ाकरात के ज़रिए ये तमाम मसाइल के हल मौजूद है। ये मुल्क की जो 73 का आइन जो बना, उस वक्त मुल्क टूट गया, लेकिन उस वक्त के अपोजिशन भी संजीदा थी और हुकूमती बेंच वाले भी संजीदा थे, तो उसने उस टूटने के बावजूद कि ज़्यादातर मुल्क टूट गया, लेकिन उसके बावजूद मुज़ाकरात के ज़रिए 1973 का आइन अमल में आया, तमाम इख्तिलाफात और के बावजूद। दूसरी दफ़ा तमाम सियासी पार्टी मिलकर 18वें तरमीम अमल में लाया गया। अभी भी होना चाहिए कि इस मुल्क की बड़ी जो है ख़ुसूसन 3 बड़ी पार्टी, मुस्लिम लीग, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, नवाज शरीफ ग्रुप, PTI और पीपल पार्टी, ये मिलकर तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात के ज़रिए, बातचीत के ज़रिए, ताकि ये मुल्क आगे बढ़े। ये मुल्क की जो मसाइल है ये आज की नहीं है, ये बहुत वक्त से ये मसाइल है, मौजूद है इस मुल्क में। होना तो ये चाहिए कि ये मौजूदा सेटअप जो है ना, ये जिस तरीके से शहबाज शरीफ की क़यादत में जिस तरीके से मुल्क आगे बढ़ा रहा है, बात होनी चाहिए। होना चाहिए, बातचीत बहुत ज़रूरी है। आपने कहा कि ये सबसे बड़ी जो पार्टी है ये 3 है, जिसमें PTI भी शामिल है। आपको लगता है कि 2025 में खान साहब जो हैं वो इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे और मुल्की हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आ जाएंगे? मेरे ख्याल में उसकी जो रवैया है ना, उसको ठीक होना, सियासी होना चाहिए। उसकी रवैया जो है सियासी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, क्या नाम है आपका? मलिक नदीम हुसैन अवान जी। नदीम साहब, ये बताइएगा कि 2025 आपने देखा है स्टार्ट हो चुका है और सियासतदानों को चाहिए कि वो मिलकर बैठे और बात करें। बिल्कुल जी, मुल्क के मफाद के लिए सबको इकट्ठा होना चाहिए और ये मुल्क की बेहतरी के लिए। अगर मुल्क के मफाद में ये लोग इकट्ठे नहीं होते तो इसका मतलब इन सबको अपना अपने मकसद का पड़ी है, इनको अवाम की नहीं पड़ी हुई, इनको पब्लिक की नहीं पड़ी हुई, इनको अपने पाकिस्तान की नहीं पड़ी जी। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि अगर ये मिलके बैठते भी हैं तो हालात बेहतरी की तरफ आएंगे, और क्या इमरान खान साहब 2025 में नज़र आते हैं कि उनकी भी रिहाई मुमकिन हो जाएगी? मुझे तो ये नज़र आ रहा है कि अगर ये सियासतदान सारे अगर एक नीयत से अगर बैठ जाएं ये इकट्ठे होकर, तो इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तरक्की करेगा, अगर नीयत इनकी साफ़ हुई। अगर ये नीयतन खोटे हुए सब के सब फिर इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे चलेंगे तो ये कभी भी पाकिस्तान जो है ना तरक्की नहीं कर सकता, गरीब आदमी मरता ही रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? इमरान। इमरान, क्या करते हैं?
मेरा ये गारमेंट्स का काम है। कारोबार है तो आपको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, क्या कहना चाहेंगे कि सियासतदानों को चाहिए कि मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठें और बात करें? ये तो बात अपने ज़हन से निकाल दें कि ये सारे इकट्ठे होकर बैठ के कोई बातचीत करेंगे तो वो नहीं है, क्योंकि हर एक को अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये आप कहें ना कि ये साथ इकट्ठे हों, ये कभी भी नहीं हो सकता। मतलब बिल्कुल आपको नज़र नहीं आते हैं इस नहीं वक्त? बिल्कुल, बल्कि मज़ीद हालात ख़राब हो रहे हैं मुल्क के। ये इमरान खान आया, उसने क्या किया है, ये नवाज शरीफ मरियम नवाज़ा क्या कर रही है, गरीबों का नुकसान कर रही है। तो कह रही है जी जिनका माल पकड़ो आग लगा दो, रेड़िए पकड़ो तोड़ दो। ये कोई तरीका है? ये गलत तरीका है। मायूस होते हैं आप, मायूस को नज़र आते हैं। ज़ाहिरी बात है, अब 3 माह हो गए हैं, स्टॉल बंद किए हुए हैं, लगाने नहीं देते। अभी कारपोरेशन आ जाए हम सब ने भाग जाना है यहाँ पे। पहले ऐसे कभी भी नहीं हुआ। ये जब से ये आई है ये सिलसिला शुरू हो गया हुआ है। तो आप मुझे बताइएगा, भी आपने कहा कि खान साहब भी आए तो ये इस तरह के सब हालात चल रहे हैं। खान साहब आए हैं, खान साहब ने ये 3 साल हुकूमत की या 3.5 साल हुकूमत की है, बस इतना बताएं कि 3.5 साल में इन्होंने क्या किया है। किसी को कोई पैकेज कोई चीज़ कोई की हो तो बताएं मुझे। जी, हमने लोगों से बात की और वही ओपिनियन जानने की कोशिश की कि क्या सियासतदानों को चाहिए कि वो मुल्की मफाद के लिए मिलकर बैठें और बातचीत करें ताकि हालात जो हैं वो बेहतरी की तरफ आए। और आवाम का यही रोना नज़र आया कि वो भी यही चाहते हैं कि जो सियासतदान हैं वो मिलकर बैठें और बातचीत करें, मुज़ाकरात की तरफ आएँ ताकि महंगाई के हालात जो हैं वो बेहतर हो सकें। और हमने दूसरा ये भी ओपिनियन जानने की कोशिश की कि क्या आपको नज़र आता है कि 2025 में बानी पीटीआई जो है, इमरान खान साहब उनकी रिहाई मुमकिन नज़र आती है? तो वो भी लोगों का 50-50 ही ओपिनियन था। और हमारी दुआ है कि हम भी यही चाहते हैं कि मुल्की मफाद के लिए जो है वो सियासतदान इकट्ठे होकर बैठें और बातचीत करें ताकि आवाम की बेहतरी के लिए हल निकल सके और हमारे मुल्क के लिए जो है मज़ीद बेहतर जो है वो चीज़ें होती हुई नज़र आएँ, क्योंकि 2025 स्टार्ट हो चुका है। तो हम यही एक दुआ कर सकते हैं और उम्मीद लगा सकते हैं कि हालात जो है वो बेहतरी की तरफ आएँ, ना कि वो बदतर हो जाएँ। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।